बिल्ली और दर्पण की शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली अपने आप को बहुत होशियार और ताकतवर समझती थी। उस जंगल में उसके साथ रहने वाली सभी बिल्लियां उससे डर कर रहती थी। बिना मतलब के वो सभी बिल्लियां उसके सामने खड़ी भी नहीं रह सकती थी, और अगर कोई उसके सामने आ भी जाती थी तो वह उसे सबक सिखा ही देती थी, जिससे वह फिर दोबारा उसके सामने आने की कोशिश भी नहीं करती थी। उस बलवान बिल्ली को भी अपने आप पर बहुत गर्व होता था। इस जंगल में कोई भी बिल्ली ऐसी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके और मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी कर सके। सभी को मुझसे डर कर रहती हैं। बिल्ली ने एक दिन सोचा कि क्यों न दूसरे जंगल में भी अपनी ताकत को दिखाई जाए। फिर देखते हैं कि दूसरे जंगल में ऐसी कोई बिल्ली है जो मेरा सामना कर सके। वह बिल्ली अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगी। वह रास्ते में अकड़ती हुई चल रही थी। चलते चलते उस रास्ते में एक चमकीली वस्तु दिखाई पड़ी, जिस पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा था और प्रकाश की किरणें उस वस्तु की सतह से टकरा रही थी। तो वह टकरा कर परावर्तित होकर बिल्ली की आंखों पर गिरने लगी। वह वस्तु एक दर्पण था। बिल्ली उसके पास गई और चमक के कारण वह अपना चेहरा देख नहीं पाई। उसने सोचा, यह तो बड़े काम की चीज़ है, इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और वह उसे लेकर अपने घर चली आई और घर पर उस दर्पण को एक दीवार के पास रख दिया। और जब वह जैसे ही उस दर्पण के सामने आई तो उसे अपनी ही एक और ताकतवर बिल्ली दिखाई देने लगी। उसने उस बिल्ली को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे वह बिल्ली करती वैसे ही दर्पण वाली बिल्ली भी करती थी। वह उसे अपनी ताकत दिखाकर डराती तो वह भी उसे डराती थी। उसे डराने में ताकतवर और होशियार बिल्ली खुद ही डर गई और दर्पण से दूर जाकर सोचने लगी कि यह बिल्ली तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। मेरे सामने बिना डरे ही खड़ी हो गई और उल्टा मुझे ही डरा रही है। मैं तो अपने साथ एक चमकीली वस्तु लाई थी, लेकिन उसमें तो ये डरावनी बिल्ली छुप कर बैठी है। उसने जंगल की सभी बिल्लियों को बुलाया और उस दर्पण वाली बिल्ली को दिखाया, तो सारी बिल्ली भी अपनी आप की परछाई को दर्पण में देखकर डर गई। और वह बिल्ली बोली, ये बिल्ली तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी सभी बिल्लियाँ डर कर दूर चली गई और घबरा कर बोली, शेर पर सवा शेर, तुम हमें डराती थी, लेकिन तुम्हें भी डराने वाली मिल गई। फ्रेंड्स, इसी तरह की और मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।